मौनी बाबा के 17वें महानिर्वाण दिवस पर भंडारे का आयोजन। आप देख रहे हैं निष्पक्ष काशी खबर। वाराणसी से दिनांक 26 फरवरी श्री दत्तात्रेय प्रसाद अंधन आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा परम पूज्य 1008 श्री मौनी बाबा के 17वें महानिर्वाण दिवस एवं महाशिवरात्रि पर लक्सा स्थित श्री मौनी बाबा आश्रम में महाकुंभ 2025 के पावन अवसर पर भव्य धार्मिक अनुष्ठान, भंडारा एवं प्रसाद वितरण का आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर पी.डी. पाटिल ने बताया कि आश्रम में स्थापित विग्रह श्री महागणपति, माता महात्रिपुर सुंदरी, माता ललिता राजराजेश्वरी, श्री वेणु गोपाल, अखनंदादी, माता कामेश्वरी एवं 11,000 शालिग्राम, स्फटिक शिवलिंग, पारा शिवलिंग एवं श्री वेंकटेश्वर समेत अन्य समस्त विग्रहों का सुगंधित फूल मालाओं से भव्य श्रृंगार के बाद प्रातः 8 बजे गुरुवंदना हुई। तत्पश्चात श्री मौनी बाबा महाराज का दुग्धाभिषेक एवं भव्य श्रृंगार कर महाआरती किया गया। उन्होंने बताया कि भंडारे में सर्वप्रथम 16 वैदिक ब्राह्मणों का विधिवत पूजन कर प्रसाद ग्रहण के उपरांत दक्षिणा भेंट कर ससम्मान विदाई के साथ ही 51 दंडी स्वामी तथा 1500 संत महात्माओं, विप्रवर, वेद पाठी छात्रों एवं ब्राह्मणों को प्रसाद एवं दक्षिणा प्रदान की गई। तत्पश्चात दूर दराज आए हजारों श्रद्धालु व भक्तगणों ने अर्धरात्रि तक भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर पी.डी. पाटिल पुणे, डॉक्टर भाग्यश्री पाटिल पुणे ट्रस्टी, सचिव मोहन लाल ट्रस्टी, सुरेश अत्री, अशोक, राघवेंद्र सिंह, अंजनी सिंह, व्यवस्थापक धीरेन्द्र शर्मा, शिवंगी शर्मा, अनिल किंजेवाडेकर, लोकेश, अनुज, सोमनाथ विश्वकर्मा, अनुप जायसवाल, आदित्य गोयनका सहित अन्य भक्तगण एवं सहयोगी उपस्थित रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और खबरों से जुड़े रहे। रिपोर्टर शेखर पांडेय, निष्पक्ष काशी न्यूज। मैं महेश भारद्वाज हूँ, दिल्ली पुलिस में मैं आईपीएस रहा हूँ और बाबा परम पूज्य मौनी बाबा जी से हम बहुत 2-3 दशक से जुड़े हुए हैं। बाबा एक विलक्षण प्रतिभा के संत थे। सच्चे अर्थों में यदि मैंने अपने जीवन में कोई संत देखा है तो सबसे पहले मैंने मौनी बाबा को एक संत के रूप में देखा और आज उनके महानिर्वाण दिवस पर काशी में, बनारस में हम पधारे हैं। बाबा के यहाँ बहुत संतों के भोजन की, ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु, बाबा के भक्त। ये एक अद्भुत संयोग है कि जहाँ प्रयागराज में संगम हो रहा है तीनों नदियों का, यहाँ संगम हो रहा है बाबा के भक्तों का। बाबा के भक्त हैं वो सब इस तरीके से उनके जन्म दिवस पर, महानिर्वाण दिवस पर हर साल इकट्ठा होते हैं। और जो हमारा जो ट्रस्ट है उसके जो अध्यक्ष हैं पी.डी. पाटिल साहब, वो एक बहुत अच्छा, बेहद अच्छा आयोजन करते हैं। उसके लिए उनको बहुत महाराज जी तो मतलब उनके बारे में हरि कथा अनंत था। उन्होंने उनको देखकर हम आदि भौतिक के साथ साथ आदि दैविक पे बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगे, क्योंकि बाबा की जो महिमा थी आदि भौतिक से ज़्यादा आदि दैविक थी। तो बाबा के तो बहुत ये समझ लीजिए, यदि हाँ जी अनुभूति बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि यदि कुछ नहीं होता बाबा के पास तो इस कलयुग में हम लोग क्यों इतना दूर दिल्ली से आते हैं। कुछ मिलता था और मिल रहा है, तो अभी तो हम उस सब चीज़ से ऊपर नहीं उठे हैं ना, अभी तो कामार्थी हैं। बाबा तो कामनाएं पहले भी पूरी करते थे, अभी भी कर रहे हैं, तो इसको मानने में मुझे कोई संकोच नहीं है। तो आप ये बाबा के पास क्या था वो मेरे बताने की बात नहीं, गूंगे का गुड़ वाली बात है। वो तो खुद भक्ति कीजिए और जानिए। मेरा नाम कुलवंत सिंह है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। हमारे गुरुजी की हम 17वां आज हमारे बाबा जी का 17वीं निर्वाण दिवस है। बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और ये परंपरा चली आ रही है। पिछले 16 साल हो गया, ये 17वां साल है।
प्रभु की कृपा भी है और बाबा जी की भी हम लोग के ऊपर बड़ी कृपा है। बाबा जी देखिए साउथ से आए लेकिन यहीं के रह गए और इन्होंने अपने भक्तों को बहुत दूर तक फैलाया। उनकी असीम कृपा है और कृपा हम सब पर बनी भी रहे। धन्यवाद। मैं धीरेन्द्र शर्मा, व्यवस्थापक। आज श्री मौनी 1008 श्री मौनी बाबा महाराज का 17वां निर्माण दिवस है और हर साल बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस साल कुंभ को देखते हुए विशेष तरीके का आयोजन किया गया है और बाहर प्रसाद वितरण की भी अलग से व्यवस्था किया गया है। ये हमारे यहाँ चेन्नई से हैं, दिल्ली से हैं, पूना से हैं, कलकत्ता से हैं और देश विदेश हर जगह से हैं। सबसे पहले तो सर्वप्रथम 16 वैदिक ब्राह्मण का हुआ, फिर इसके बाद 51 दंडी स्वामी का, उसके उपरांत 1500 के आसपास मतलब साधु संत महात्मा विद्यार्थी और छात्रों के लिए और आम जनता के लिए भी रहेगा, जो रात 12 बजे तक चलता रहेगा। काशी की जनता को महाराज जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। वो बाबा विश्वनाथ चलते फिरते विश्वनाथ के स्वरूप थे और आज भी काशी की जनता के ऊपर पूरा मतलब आशीर्वाद है और उन्हीं के आशीर्वाद से इतने बड़े आयोजन का सफलतापूर्वक हो जाना उन्हीं के ये प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं है, लेकिन हम लोग सभी भक्तों के साथ हैं, तभी तो इतना बड़ा आयोजन सफल हो पाता है। मैं अंजनी कुमार सिंह। अरे ये हम लोग को अनुभूति क्या, 17 साल हो गया। हम लोग तो बाबा जी के गोद में खुद खेलते थे भाई, ये हम लोग के पिता थे और आपकी महिमा मैं 7-8 साल का था तो उसमें बाबा जी को जानता हूँ और इन्होंने कभी कोई अन्न नहीं खाया और नहीं बोला इन्होंने और इनकी बहुत बड़ी महिमा रही। बाबा जी ने कभी पैसे को महत्व नहीं दिया। उनके यहाँ हृदय के साफ वाला छोटा से छोटा आदमी आया था। हम लोग के सामने लोग 5-5 लाख 6 लाख रुपया लेकर बैठे रहते थे। मोहन जी से हम लोग सिफारिश करते थे कि बाबा जी उठ जा ले लीजिए और गेट पर जान जाते थे भाई साहब। हम लोग उनका हाथ पैर दबाते थे और उनका एक्शन होता, सो जाते थे एकदम लेट। अब जो बड़ा आदमी आता है वो तो आएगा और जाने का भी रिटर्न ही टिकट प्लेन का करा लेता, उतने देर बाबा लेटे नहीं मिले वो आदमी चला। ऐसी इतनी घटनाएं हैं इनके साथ तो बताना हम लोग एकदम साक्षात बाबा विश्वनाथ। और हम लोगों ने इनके साथ जो दर्शन किया, चाहे विश्वनाथ जी हम लोग जाते थे, सारे पंडाल माँ विंध्यवासिनी बाबा जी प्रथम तिरुपति बालाजी में हम 7 दिन बाबा जी महीनों रहे। मैं 7 दिन रहा उनके साथ। भाई साहब विश्वास नहीं होगा, कोई VIP वैसा दर्शन भी नहीं पाता। हम लोग पहले आदमी होते थे जो बाबा जी के साथ 7-8 आदमी जो भक्त पहुँचते थे वो जाके हम लोग दर्शन करते थे। सारा दर्शन एकदम साक्षात सामने, चाहे बाबा जी कितना देर भी रहे। तिरुपति बालाजी में भंडारा का शुरुआत श्री मौनी बाबा ने शुरुआत कराया है। विंध्याचल जी में जो श्रृंगार का कार्यक्रम होता है और होता है वो मौनी बाबा जी ने कार्यक्रम कराया है। मैं नाथद्वारे में 7 दिन था और मैं लोगों से पूछता था, मोहन जी लोग आप लोग बाबा जी को छोड़ के दिला दिया, कह रहे छोड़ा। कई बार मैंने कह छोड़ा, उनको जहाँ जाते उनके लोग जाते। मैंने साक्षात दर्शन पा लिया। पहले दिन दूसरे दिन कोई आदमी नहीं आया। उसके बाद नाथद्वारे के जितने लोग झपटिया थे